हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, मैंने एक और बात आज आपको बताता हूँ। और एक बहुत ये आप अरबों खरबों लोगों में कि अरबों खरबों रुपए से भी ये कीमती शब्द है कि जिस व्यक्ति का शरीर स्वस्थ है वो इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। आपके पास बहुत पैसा है, आपका बॉडी ही वर्क नहीं कर रही, आप बहुत मोटे हो चुके हैं, आप बहुत थुल हो चुके हैं, बैठे हुए, आप उस पैसे का क्या यूज करेंगे? बस बैठ के खाने के? क्या यही जिंदगी है? घूमने फिरने? मेरा मानना है आदमी जब तक जिंदा रहे तो चलायमान रहे, चलता फिरता रहे, उछलता कूदता रहे, स्वच्छंद रहे। उम्र एक नंबर है, नॉट आपकी जिंदगी। जो आपकी उम्र है, एज है, वो एक नंबर है। आप उस नंबर के बहकावे में आ गए तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, और उस नंबर को इग्नोर कर गए तो जिंदगी का एंजॉय करेंगे। जब हम एक पल के बाद की प्रेडिक्शन नहीं कर सकते तो हम पूरी जिंदगी को आगे की कैसे सोच सकते हैं। जैसे कि लोग, कोई फेल हो जाता है तो लोग कहते हैं जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, उन्होंने उसका भविष्य पहले से तय कर दिया। वो कौन होते हैं कहने वाले? जब वो कुछ कर जाता तो कहते हैं कि हमें तो पहले से पता था ये बहुत कुछ कर लेगा, इसके अंदर बहुत अकल थी। वही लोग हैं। तो कुछ तो लोग गए, लोगों का काम है कहना। लोगों की परवाह मत कीजिए। और इस दुनिया में सबसे खूबसूरत आपकी बॉडी है, आपका शरीर है। आप उसका ध्यान रखिए, सुबह एक्सरसाइज कीजिए, व्यायाम कीजिए। जब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो आपका मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा, और जब आपका मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा तो आप अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे। आपका हर चीज में काम करने का मन करेगा। लोग बिस्तर पे पड़े रहते हैं और सोचते रहते, करते तो कुछ है नहीं, तो कैसे हो जाएगा जिंदगी में कुछ भी। मैं कह रहा हूँ आप कुछ करने गए, ज्यादा से ज्यादा आप उसमें फेल होंगे, लेकिन सीखने को मिला कि मैंने काम ये इस तरीके से किया और मैं फेल हो गया, तो अगली बार मैं करूंगा तो ऐसे नहीं करूंगा, तो आप पास भी हो सकते हैं। मैंने कहा कल की तो कोई प्रेडिक्शन ही नहीं करता। तो आप अपने शरीर को स्वस्थ रखिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अपनी जिंदगी का पार्ट नंबर 14 लेके आपके सामने प्रस्तुत हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वो 16 लाख रुपए मैं ले जाके उस गाँव वाले दोस्त की टेबल पे डाल दिए। उसकी आंखें चुदिया गई। मैं भी उसे जलाना चाहता था, वो तो मेरे से जलता था ही वैसे ही। मैंने वो पैसे रखे, मैं उसके लिए शराब की बोतल ले गया था, उसने मेरे साथ शराब पी। ये प्रक्रिया करीबन मैं 4-5 बजे उसके यहाँ पहुंचा था। ये प्रक्रिया 8 बजे तक चलती रही। हम लोगों ने विस्की पी, खाया पिया। अब वो कहता है, अब उसे ज्वेलरी तो थी, तो वो बोलता तुम मेरे से जुआ खेलेगा? मैं खेल ले। उसे वो 16 लाख रुपए मेरे से जीत रहे थे। उसके मन में वो 16 लाख रुपए ही तो खटक रहे थे। तो उसने कहा ठीक है, एक अपने दो एक जगह थी जहाँ हमारी कमेटियाँ बड़ा करती थी, उसके यहाँ उसने फ़ोन किया कि आते रहे, जुआ हो रहा है, हाँ हो रहा है, चलो वहाँ चलते वहीं खेलेंगे, ये है वो है। मैंने चल। तो जो हमारा वो कॉमन दोस्त था, जो मैं बताता, जो उसका और मेरा कॉमन दोस्त था, वो दोस्त किसी का भी नहीं होता। मैं बार बार यही सब, वो किसी का दोस्त नहीं था, वो स्वार्थी इंसान है, वो सिर्फ अपना दोस्त है। अपने बारे में सोचता है, उससे चाहे उसका नुकसान हो, वो यहाँ वाले उसका चाहे मेरे, उससे कोई नहीं, उसको फायदा कहाँ हो रहा है, उसे इससे मतलब है। तो दोस्तों, उसने बहुत मना किया, सुनील बाबू मत जाइए इसके साथ, ये है वो है, गलत है। मैंने नहीं भाई मैं जाऊंगा, ये वो। तो क्या ठीक है। तो वो यहाँ वाला मेरा दोस्त अपनी गाड़ी निकली, तब तक हम ओला में बैठे। तो वो जो कॉमन दोस्त था बोला, सुनील बाबू मुझे क्या दे रहे हो, क्योंकि उसके सामने मैं 25 लाख रुपए जीते थे, उसको पता था। तो मैंने 50,000 रुपए की गड्डी निकाली और उसको दे दी। कह रहा यार सुनील बाबू ये क्या दे रहे हो? देखो दोस्तों, उसने मुझसे 1 लाख रुपए तय किए थे। मैंने उसे वो भी तय क्यों किए थे, कभी मैंने उसका कर्जा देना था। अरे चलो यारी दोस्ती में भावुक था ना, जज्बाती था, बेवकूफ था। 1,05,000 दे देते, 10-5,000 और ले गया होगा वो। मैं उसको 50,000 दे रहा हूँ तो वो नौकराना, मेरे पैसों से वो गोवा गया। जिंदगी में शायद पहली बार हवाई जहाज में बैठा। मैं उसे घुमा रहा हूँ, फिरा रहा हूँ, और जब मैं लौट के आ रहा, अगर मैं हार जाता तो वो मुझे क्या कुछ दे देता? कभी भी नहीं देता दोस्तों। जो मेरे से ले रखे, वो ही पैसे नहीं दे रहा था। तो मैंने उसको वो 50,000 रुपए थे, तो ना नुकर करना था, 5-7 हजार रुपए मैंने उसको और दिए। तो बड़ी ना नुकर करके वो पैसे लेके उतरा। मैंने एक और शब्द उस दिन उसको कह दिया कि मैंने जो तूने मेरे वो मकान लिया था ना, उसमें जो 50,000 रुपए मैंने तेरे को दिए थे, वो आज तेरे को मैंने माफ कर दिए। दोस्तों से माफ करवा, मेरे को माफ करने पड़े ना, वो तो देता ही नहीं जिंदगी भर। अरे भाई उसकी देने की नियति थी। अब जैसे कि अगर मैं कभी भी बोल दूं, जैसे उसके बाद मैंने 1-2 बार बोला, अगर वो तो तुमने अब माफ कर दिए है ना, तूने दे दिए थे क्या? 2008-9 में तूने मेरे से पैसे लिए थे, ये बात चल रही है 2016 की। 7 साल में तेरे से पैसे नहीं दिए गए। तो और काश उस दिन उसका घर बिक जाता तब।
दोस्त ये लोग नहीं सोचते हैं कि मेरे साथ इतना बुरा हो जाता, उस बंदे ने मेरी इतनी मदद की, मतलब फिर भी वो उसको उल्टे जवाब देते हैं। दोस्तों वो ना नुकर करके मैंने उसे 50 और 5 मतलब 55,000 रुपये दिए होंगे, वो लेके भाई उतर के नाक मुंह जोड़ के वो चला गया। और मैं उस गाँव वाले दोस्त के साथ उसकी गाड़ी में बैठा और वहाँ छुआ खेलने हम लोग चले गए। मेरे पास दोस्तों 16 लाख रुपये, और हम उस दोस्त के यहाँ पहुंचे और वहाँ जुआ खेलना चालू किया। तो दोस्तों बिलीव नहीं करोगे, वो मेरे से वहाँ भी 2 लाख रुपए आएंगे। मैंने कहा ना, जब आप सही होते हो तो ये पूरी कायनात, ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी प्रकृति, ये पूरा यूनिवर्स आपको आगे बढ़ाने में लग जाता है। ये बिल्कुल सच बात है दोस्तों। मेरी जिंदगी में कई पल ऐसे आए हैं जहां मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं था और उस यूनिवर्स ने मेरी मदद की और मुझे आगे बढ़ाया। दोस्तों वो 2 लाख रुपए मेरे से हार गया और वो नंगा बिट्टा हो गया। उसने दारू पी ली वहां पे, मतलब बहुत उल्टी सीधी बातें मेरे से करने लगा। मैं उठा और चलाया। तो जो मेरा वो जिसके हम गए थे उसको मैंने कुछ पैसे देने, तो मैं 2 लाख रुपए उसको वहाँ दे आया। मैंने ये पैसे तेरे अपने खाते में चढ़ा ले, क्योंकि वो 2 लाख जीता था, मैं तो ऑलरेडी पहले ही जीता हुआ था। मैंने तो अपने खाते में चढ़ा लिया और मैं वहाँ से आ गया अपने घर। और मैंने शान में आके अपनी बीवी के सामने भी ब्रीफ केस खोल के दिखा दे, देखो मेरे पास इतने पैसे हैं, तुम लोग सोचते थे मैं कुछ नहीं कर सकते। मतलब मेरे अंदर बहुत घमंड आ गया, मेरे अंदर बहुत ईगो आ गई। फिर पैसा देख के ये 2 नवंबर 2016 की बात है और हम बड़े खुश थे। उसमें आके मेरे को कुछ कैमरे वगैरह चाहिए थे, क्योंकि मैं उसमें फोटो स्टूडियो रन कर रहा था। प्रिंटिंग का काम मेरा बंद था क्योंकि मेरी मशीनें सारी फाजमा के चक्कर में। तो वो दोस्तों मैंने फाजमा नहीं चुकाया मशीन का, और मैं उस पैसे को बैंक वालों को भी दे सकता था। इसमें मेरा घर और मेरी ऑफिस प्रॉपर्टी मॉर्गेज रखी हुई थी, लेकिन मेरी जो ऑफिस वाली प्रॉपर्टी थी वो तो मेरे लैंडलॉर्ड ने अपने नाम पर। मैं अपने घर को छुड़ाने की कोशिश कर सकता था और मुझे छुड़ाना चाहिए था, लेकिन मैं बेवकूफ और प्लस मैं एस्ट्रोलॉजर की बातों में आया हुआ था। तो एस्ट्रोलॉजर ने तो कहा था कि तू 2017-18 में एरोप्लेन खरीद लेगा, अपना प्राइवेट जेट खरीद लेगा। तो मुझे छोटी छोटी चीज़ों पे मेरे को ध्यान कहाँ था। तो मैंने उसमें से 5-6 लाख रुपए के कैमरे लिए, और सब जो छोटे छोटे लोग थे, जैसे पेपर वाले हैं, किसी की सैलरी देनी थी, जो मेरा स्टाफ था, प्लस जो छोटे मोटे लोगों ने मेरी मदद की हुई थी, 1-2 लाख रुपए, मैंने उनको सबको पैसे दिए। मैंने अपने पास दोस्तों पैसा नहीं रखा ना, मैंने अपनी बैंक की सिर्फ किस्तें दी वहाँ तक, मतलब कि ड्यू नहीं थी उस समय तक, और कुछ नहीं। और दोस्तों किस्मत में कभी भी कुछ भी हो सकता है, हर चीज, मतलब आप फ्यूचर कोई आपको प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। तो आप अपना फ्यूचर को सेव करके चल सकते हैं। मतलब आज आपके पास 2 रुपया है तो 1 रुपया बचा के रख लीजिए, 1 रुपये खर्च कीजिए, वो कभी भी वही आपकी जरूरत में काम आएगा और कोई लोग नहीं काम आएंगे। दोस्तों ये फैक्ट कह रहा हूँ। आप किसी के लिए कितना भी कुछ कर दोगे वो तो सबसे दूर भागेगा और आपको गाली देगा और आपको भला बुरा कहेगा। तो दोस्तों अब मेरे को तो वही उलझ चुका था, मेरे लिए तो रास्ता यही है, इससे आसान कुछ नहीं है। 9 नवंबर को मेरा बर्थडे होता है। तो मैंने 8 नवंबर 2016 की गोवा की फिर से टिकट बुक करा ली और फिर से कसीनो खेलने के लिए मैं 2 तारीख को मेरे पास आया, 2 नवंबर 2016। 10:55 की मेरी फ्लाइट थी। मुझे आज भी याद है क्योंकि वो ऐतिहासिक दिन था, और मैं बताऊंगा आगे दोस्तों कि वो ऐतिहासिक दिन जो था 2000 मतलब 10:55 की टिकट थी। तो 9 साढ़े 9 बजे मेरे वही दोस्त का फोन आता है, जिसके बारे में मैं कहता हूँ कि वही मेरा शायद सच्चा मित्र है इस दुनिया के अंदर। मतलब एक समय पे मेरे ऑफिस में कम से कम 40-50 मतलब कि मेरे मित्र की मंडली होगी। 4-5 मेरे ऑफिस में मेरे दोस्त, 4-5 दोस्त हर दिन मेरे ऑफिस में शाम को इकट्ठे होते थे। मेरे यहाँ मटन बन रहा है, नॉन वेज बन रहा है, दारू की बोतलें आ रही, मतलब मेरा डेली 4-5 हज़ार रुपया खर्च कर रहा है, और मेरी चापलूसी करके वो दारू और नॉन वेज खा के जाते थे और मेरी वाहवाही लूटते थे। मुझे वाहवाही कराना बहुत पसंद था, ऐसा भी मैंने किया दोस्तों। ये सब बेवकूफ़ाना हरकत मैंने की है, जो मैं अपनी ज़िंदगी के सफ़र में आप लोगों से चर्चा कर रहा हूँ कि आप लोग ऐसी बेवकूफ़ियाँ ना करें, और जो कर रहा है वो अभी स्टॉप कर दे, तो शायद ज़िंदगी आगे बच जाए, नहीं तो मेरी तरह आपको पछताना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं ऐसे इतने सारे दोस्त हैं, लेकिन मैं सिर्फ उसी को कहता हूँ, वो मेरा दोस्त ना तो शराब पीता है, ना नॉन वेज खाता है, ना उसे कोई भी गलत ऐप है। वो मतलब इस दुनिया का आदमी ही नहीं लगता, जज्बाती वो है, लेकिन उस हद तक जिस हद तक आदमी को होना चाहिए। और मैं कहता हूँ बहुत समझदार है और इंसानों को समझने वाला इंसान। उसका मेरे पास फोन आता है, कह रहा है तूने टीवी देखा? मैंने क्यों, क्या होगा? कह रहा हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नोट बंद कर दिए। अब याद आ गया दोस्त क्यों वो ऐतिहासिक दिन था, 8 नवंबर 2016। मैंने सोचा ये जानता है मैं कसीनो खेल रहा हूँ और मैं कसीनो जीत रहा हूँ, ये मजाक कर रहा है। मैंने क्यों मजाक कर रहा है यार, ये है वो। कह रहा तू देख ले वहाँ पे।
500 और 1000 के नोट बदलने लगे, तेरे पास कौन से नोट? मैंने भाई 500 1000 के ही है सब मेरे पास, मैं जो गोवा लेके जाऊँगा बड़े ही नोट लेके जाऊँगा, छोटे नोट तो लेके नहीं जाऊँगा। मैंने कहा देख ले एक बार टीवी तेरे यहाँ आसपास होगा तो मेरी बात में तो भरोसा करेगा। दोस्तों मैं चेकिंग कर रहा था, मैंने आगे जाके एक मतलब वहाँ पे फूड कोर्ट बने हुए हैं, वहाँ पे देखा टीवी पे, तो वाकई बात सच थी। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपनी स्पीच में बोल रहे थे कि कल से आज रात के 12 बजे के बाद से 500 1000 का नोट प्रचलन में नहीं रहेगा। मेरे लिए बहुत शॉक्ड न्यूज़ थी, मेरे लिए क्या हर भारतीय जनता के लिए वो शॉक्ड न्यूज़ थी, और मेरे ख्याल से कई लोगों को तो उस रात नींद भी नहीं आई होगी। दोस्तों मेरी फ्लाइट 1 बजे मेरे करीबन गोवा पहुंची। अच्छा दोस्तों, मैं जब लास्ट टाइम गोवा में पैसे जीत रहा था, जब मैं 31 अक्टूबर को गया था और 2 नवंबर को आया था, तो मैं जब जुआ खेल, अच्छा वो कसिनो वाले वॉच करते रहते कौन पैसा जीत रहा है कौन हार रहा है, पता नहीं कैसा वाचिंग सिस्टम है वो, एक एक आध मतलब इतनी भीड़ होती फिर भी वो पता नहीं कहाँ से ढूंढते रहते हैं। कितनी उनकी पैनी नज़र है, सीसीटीवी तो सब लगे हो, लेकिन पैनी नज़र की मैं बात बताता हूँ कि मेरी टेबल पे एक मैनेजर आता है और वो कहता है कि सर आप ना हमारे कसिनो के मेंबर हम आपको बनाना चाहते हैं, और ये वो इसमें आपको ये सुविधा मिलेंगे, आपको होटल फ्री मिलेगा, आपको पिक एंड ड्रॉप्स मिलेगा, और साल में 3 बार की फ्लाइट टिकट्स भी हम देंगे जब जब हमारे यहाँ टूर्नामेंट होगा, और ये वो, और आप 1 लाख रुपए डिपॉजिट कर दिए तो ये कार्ड हम आपका बना देंगे। मैंने नहीं करा, प्लीज़ आप कर लिए, आप बहुत अच्छे कस्टमर हैं ये वो। मैंने कहा चल ठीक है, मैंने एक बैट रखी, मैंने कहा अगर ये बैट आ गई, और दोस्तों उसमें मैं 2-3 लाख रुपए की बैट, कम से कम पैसों की बैट नहीं खेलता, तो मैं तेरा ये कार्ड ले लूँगा। तो मैंने बैट रखी और मैं बैट जीत गया, तो मैंने उसको 1 लाख रुपए दे दिए और उसने वो मुझे कार्ड बना के दे दिया। तो जब हम गोवा एयरपोर्ट पे उतरे तो कसिनो वालों की गाड़ी हमें लेने आई हुई थी, हम उस गाड़ी में बैठे, उनका एक मांडवी नदी के उस तरफ डेल्टिन रॉयल करके होटल है, बहुत बड़ा 5 स्टार होटल है, बहुत अच्छा होटल है, उसके अंदर लैंड कसिनो भी है, छोटा सा स्विमिंग पूल वगैरह, 5 स्टार होटल है पूरा। हमें उसमें रिकमेंडेड मिला, हमें उसमें रुकाया गया, मैं और मेरा दोस्त, कोई जो कॉमन दोस्त था, वो हम दोनों लोग साथ में गए थे, जो पिछली बार मेरे साथ गया था। अब नोट बंद हो चुके थे, तो 9 तारीख को 9 नवंबर को कसिनो बंद था, 8 तारीख की रात में अनाउंस हुआ, तो 9 तारीख को कसिनो बंद था। तो हम लोग चलो हम घूमते हैं। दोस्तों आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब कि एक दिन हुआ है नोट बंद के, एक दिन में तो लोगों के पास नोट चेंज होके आ नहीं जाएंगे। तो वहाँ पे जो टैक्सी वाले थे ना, वो कहते थे अगर पुरानी करेंसी दोगे तो 200 रुपये, मतलब कि अगर उस जगह के जाने के 100 रुपये लगते थे ना, तो वो 200 मांगे, तो डबल पैसा देना पड़ेगा, चलना चलो नहीं तो मत जाओ। मतलब इतना लूट रहे थे टूरिस्ट को, कुछ कहने की नहीं। अब हम तो जुए में जीते हुए थे, तो हमें पैसों की कोई इतनी वजह, हमारे पास सारे पुराने नोट ही थे। अच्छा उस समय ये गूगल पे, फोन पे, ये सब चलन में नहीं था। 2016 में आप जाइए तो दोस्तों उस समय ये सब चलन में नहीं था, ये सब उसके बाद आया। पेटीएम सबसे पहले आया, उसके बाद गूगल पे, फोन पे, ये सब। अब तो कई सारी ऐपें आ गई हैं जिससे आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो, पहले ये सब कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं थी। और 2022 मतलब कोरोना के बाद से ये पॉसिबिलिटियाँ ज़्यादा चालू, 2016 में ये पॉसिबिलिटी नहीं थी, बैंक ट्रांसफ़र हुआ। तो मैंने वहाँ पे वो डबल ही कैश दे के हम अपना पूरा दिन घूमते फिरते रहे, अपना एंजॉय करते, क्योंकि कैसीनो बंद था। तो उस दिन हमने ऐसे निकाला। तो 10 तारीख को जब मैं वहाँ कैसीनो पहुँचा, सुबह आप पूरे दिन कैसीनो खेलेंगे, तो सुबह हम 9-10 बजे 10 बजे कैसीनो पहुँच गए। तो वहाँ पे पता चला कि पुरानी करेंसी नहीं लेंगे, आप बैंक से पैसा दीजिए। तो दीजिए, मैंने कहा यार पुरानी करेंसी का क्या करूँगा, इसलिए चलो फिर हम कैसीनो से, क्योंकि हमारी एंट्री फ्री थी, आना जाना फ्री था, क्योंकि हमें कार्ड मिल चुका था। उसके साथ एक बंदा फ्री होता है, मतलब एक गेस्ट आप साथ में ले जा सकते हैं। तो मैं, मेरे बैंक में अकाउंट था, तो मैं अपने बैंक के अकाउंट में गया, और मैं वहाँ देखा बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, क्योंकि 9 तारीख को बैंक भी बंद था। बड़ी मुश्किल से, दिक्कतों के बाद 2 घंटे में बाद मेरा नंबर आया, और मैंने वहाँ अपने पास जो कैश था 1-1.5 लाख रुपया वो जमा कराया। उन्होंने मेरा आधार, पैन, पासवर्ड, वो तो शुक्र है कि मेरे पास ये सब कैरी कर रखा था, तो मैंने उनको दिखाया। मतलब जो आज से पहले कभी भी नहीं देखा जाता। मैं 1 नवंबर को भी जबकि बैंकों में पैसे जमा कर गया, उस दिन मेरा नहीं देखा गया था, लेकिन वो 10 नवंबर को देखा जा रहा था, क्योंकि मनी वो हो चुकी थी, बंद हो चुकी थी, पुराने नोट बंद हो चुके थे। मैंने जल्द से पैसा जमा कराया और हम फिर कसीनो पहुँचे, और वहाँ मेरे कार्ड की वही लाख रुपए लिमिट हुआ करती, तो लाख रुपए में हम हार गए। मैंने 50,000 रुपये ATM से भी विड्रॉ कर लिया, वो भी हार गया। मैं 1.5 लाख रुपए वहाँ हार गया, और अपना शाम तक वो मैं 1.5 लाख रुपए आ गया। तो मैंने कहा थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए, हम ऊपर चले गए, ऊपर डांस वगैरह हो रहा था, मैं वहाँ बैठे, फिर हमने खाना वाना खाया। तो 2 घंटे के ब्रेक के बाद क्योंकि मेरे 1 लाख रुपए ट्रांजेक्शन लिमिट थी, और 1 लाख रुपए मैं कैश विड्रॉल कर सकता था, 2 बैंक के अकाउंट से, एक से 50,000 और एक से 50,000। तो मैंने वो 50,000 रुपये निकाले, और मैंने
खेलना चालू किया तो मैं 2 लाख रुपए प्लस हो गया, मतलब मैं जितना हारा था उससे 50,000 रुपए प्लस। दोस्तों 10 नवंबर को जब लोग 2000 के नोट के लिए तरस रहे थे तो मेरे पास 2 लाख रुपए की गड्डी थी, 2000 के नोट 10 लाख, और मैंने सेल्फी खींच के अपने दोस्तों को डाली थी। मेरे जो दोस्त अगर इस वीडियो को देखेंगे तो वो कमेंट करके बताएंगे कि ये सच कह रहा है। मतलब जब लोग एक एक नोट के लिए तरस रहे तो मेरे पास गड्डी थी। मतलब कसीनो की सर्विस कितनी फास्ट है कि मतलब कसीनो में 10 नवंबर को ही नोटों की गड्डियां आ चुकी। 2 लाख रुपए मैं करीबन जीता, मतलब कि 2 लाख रुपए उन्होंने मेरे को कैश दिया और 1 लाख रुपए मेरा वहाँ उन्होंने डिपॉजिट कर लिया और कार्ड पे साइन कर लिया। अभी हमारे पास करेंसी जितनी है उतनी मैंने आपको दे दी है, हमें सबको देना पड़ता है। आप जब नेक्स्ट टाइम आएंगे और मार्च तक हमारा सब कुछ लेवल में आएगा। तो हम 11 तारीख को वहाँ से फिर फ्लाइट की टिकट कराई और हम वापस दिल्ली आ गए और वो 2000 रुपये हमने कई लोगों में बांटे। मैंने वो क्योंकि नई नोट को बड़ा चाव था लोगों को दिया। उसके बाद मैं 17 तारीख के आसपास भी किया तो मैं तकरीबन 15-17 लाख रुपए जीता। तो मैं 2-4 लाख रुपए फिर नए नोट लाया, वो भी मैंने लोगों को दिए ऐसे ही, मतलब कि पुरानी करेंसी ले ली और नई करेंसी। जब मैं 17 तारीख को गया था तो मेरे वहाँ पे 12 लाख रुपए जमा थे और मैं 12 लाख रुपए कार्ड में साइन करके लाया था और 2-3 लाख रुपए मैं कैश ले आया था। उन्होंने मुझे बताया कि 2000 मतलब 25 नवंबर 2016 मतलब 25 तारीख को ही फिर से यहाँ टूर्नामेंट है जिसमें आप आमंत्रित है, हमारे यहाँ गेस्ट रहेंगे और ये आपकी फ्लाइट की टिकट है और आपका होटल तो बुक रहेगा क्योंकि आप हमारे मेंबर। उन्होंने मेरे को फ्लाइट की भी टिकट दी आने जाने की 25 नवंबर की। तो मैंने जो मेरा दोस्त था जिसे मैं दोस्त कहता हूँ, आपकी बार कॉमन दोस्त नहीं, मैंने उसको कहा कि तू 25 तारीख को मेरे साथ चलना, ये है वो। जो मेरा दोस्त जिसे मैं दिल से दोस्त मानता हूँ, शायद मेरे को अपनी ज़िंदगी में सिर्फ वही दोस्त मिला है और कोई मेरी लाइफ में दोस्त रहा ही नहीं। तो हमने अपने एस्ट्रोलॉजर से भी पूछा। अच्छा, मैं उस समय जब गोवा जाया करता था तो अपने एस्ट्रोलॉजर से पूछ के जाया करता था, मतलब इतना भरोसा था मुझे एस्ट्रोलॉजी पे कि गुरुजी अब क्या होगा। तो उन्होंने बोला तू 25 तारीख को जीतेगा, 26 तारीख को हारेगा और 27 तारीख को तू बराबर रहेगा। हम ये प्रेडिक्ट करके चले वहाँ से। 25 तारीख को हमारी फ्लाइट 9:30 बजे के आसपास की थी। हम 10:30-11 बजे के करीब गोवा एयरपोर्ट पहुँचे। वहाँ से हमें उनकी गाड़ी लेने आई डेल्टन रेलवे की। हम होटल गए, होटल पे हमने अपना बैग रखा, 2 मिनट भी नहीं रुके और फिर हमने उनकी ही टैक्सी पकड़ के, उनकी टैक्सी हमें हर जगह ले जाया करती थी, फ्री ऑफ कॉस्ट होती थी। वहाँ पे जब आप कसिनो में पैसा जीत जाते हो और हाई रूलर गैम्बलर होते हो, मतलब बहुत ज़्यादा पैसों से गेम खेलते हो, तो आपको वो दामाद जैसा ट्रीट करते हैं। आपको दामाद नहीं समझते, तो तब तक आपको दामाद समझते जब तक आप कंगले नहीं हो जाते। जिस दिन आप कंगले हो गए ना तो आप उनके यहाँ चपरासी हो। ये सच है दोस्तों, मैंने वो जिंदगी भी देखी है। तो 25 तारीख का टूर्नामेंट था। मैं 11-11:30 बजे मतलब 12 बजे के करीब हम कसिनो पहुंचे। हमने खाना वाना खाया और मैं टूर्नामेंट खेलने के लिए ऊपर गया था। जब मुझे नहीं 26 तारीख का टूर्नामेंट था, सॉरी। तो मैं 25 तारीख को वही अपना अंदर बार वाला गेम खेलने लगा और मैंने विस्की बहुत ज़्यादा पी ली। मुझे होश नहीं रहा कि मुझे यही नहीं पता कि क्या है। सुबह 8 बजे मुझे मेरा दोस्त उठाता है, उठ उठ उठ, अभी तक तू सो रहा, उठ उठ। 8 बज रहे थे वो, मैंने टाइम देखा मोबाइल पे और मैं होटल के कमरे में था। तो मैंने उससे पूछा कि होटल के कमरे में कैसे आया? मैं तो कसीनो में था। कह रहा तूने यार इतनी पी ली, तो वहीं टेबल पे गिर गया, ये है वो। तुझे पता रात में क्या हुआ? मैंने भाई क्या हो गया? तो तुझे पता ही नहीं है ना? मैंने भाई मुझे नहीं पता है भाई। ऐसे हो दोस्तों, मतलब इस प्रकृति को मैं साक्षी मान के, इस पूरे जिसको मैं मानता हूँ, इस प्रकृति को, इस नेचर को, इस यूनिवर्स को, उसको साक्षी मान के मैं कहता हूँ कि मुझे दोस्तों सच्ची में नहीं याद था कि मेरे साथ क्या हुआ। उसने मुझे बताया कि तू 29 लाख रुपए रात में जीता है और मैं कार्ड पे साइन करके आया हूँ, तुझे बड़ी मुश्किल से वहाँ से उठा के चला। मैंने झूठ बोल रहा था, कर नहीं तू सच में 29 लाख रुपए जीता है। ये 4-5 लाख रुपए तो मैं कैश भी ले आया वहाँ से, नहीं 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए तो मैं उससे कैश भी ले आया। तू होता हो उसमें तो और भी कैश ले सकते थे। अभी तो हम लोगों को नए नोट की जरूरत है दोस्तों। वो रात इतनी, वो जैसे उन्होंने बोला था तो एस्ट्रोलॉजी पे और भरोसा हो गया। हम अगले दिन हमने सोचा कि अब हम कसीनो आज नहीं जाएंगे क्योंकि आज तो हमारी हार लिखी है। तो हमने कहा चलो आज घूमते फिरते। तो हम ऐसे ही बागा बीच चले गए, मतलब 12-1-2 बज गए। 2 बजे तक हमारे दिल में हलचल मच गई, क्यों? कसीनो बुलाता है, आजा। ये कसीनो की चाल, कसीनो का जाल ऐसा है, कसीनो का भ्रम ऐसा है कि आप उसके आसपास अगर हो रहे तो उसकी महक आपको वहां बुला लेगी। तो हमने 2-3 बजे जब हमारा दिल माना नहीं तो हमारा दिल का चल खाना खा के आ जाएंगे और कुछ खेलेंगे नहीं। हमने ये डिसाइड किया, ना उसने मना किया ना मैंने मना किया। हम लोग गए, उन्हीं की गाड़ी हुआ करती थी। हमने वहाँ से जेटी पकड़ी, जेटी पकड़ के हम फिर डेल्टन रॉयल कसीनो पहुँचे क्रूज पे और हमने खाना खाया। खाना नहीं इसलिए एक बार खेलूँगा, वो एक बार खेलने के चक्कर में मैं खेलना चालू हुआ।
बिलीव करोगे दोस्त, मैं 17 लाख रुपए हार गए। लास्ट में हमें उठ के आना पड़ा, वहाँ हमारे केवल 12 लाख रुपए रह गए। हम होटल आए, हमने कहा देखा गुरु जी ने मना किया था फिर भी हम गए, देखो माने नहीं, ये वो, हमें अपने आप को दोष देने लग गए। अब एस्ट्रोलॉजी पे भरोसा होगा क्यों नहीं होगा? तो हमें तो ये भी लग रहा था कि अब आगे हमारे पास हवाई जहाज भी होगा, हमारा प्राइवेट जेट खरीद लूंगा, इतना पैसा देगा। जब उनकी कही एक एक बात सच हो रही। हम 227 तारीख को पहुंचे, उस दिन वही रहा जैसा उन्होंने बताया था। हम कुछ जीते कुछ हारे, ऑलमोस्ट हम उस दिन ना कैश पैसा करवाने के, क्योंकि हमारा 12 लाख जमा था तो लाख 2 लाख रुपए हम प्लस रहे होंगे, तो हमने करीबन 5 लाख रुपया वहां से कैश और निकाल लिया। तकरीबन हमने 7 लाख रुपए वहां से नए नोट इकट्ठे किए, और तकरीबन मेरे ख्याल से 1 लाख रुपए नहीं 9 लाख रुपए हम वहां पे छोड़ के आए, कार्ड पे साइन करके आए, और हम वापस दिल्ली आ गए। तो वो 7 लाख रुपए मेरे दोस्त के पास थे, तो मैंने उसको कहा कि तू ये अपने पैसों में रख ले। उसने कहा नहीं यार, मैं ये इसके पुराने पैसे ले देता हूँ, तू पहले लोगों को निपटा, मैं बाद में लूंगा। मैंने नहीं यार तू ले ले, मैंने उसको जीत की, लेकिन वो नहीं माना। काश उसने वो पैसे ले लिए होते तो मैं आज अपने बोझ से बरी होता, लेकिन वो मेरी बात नहीं माना। उसे मेरे पर अटूट विश्वास था, आज भी उसे मुझ पर पूरा विश्वास है। उसे मालूम है कि ये एक दिन मेरे पैसे देगा, और मुझे भी भरोसा है उस यूनिवर्स पे कि उसके एक दिन में सारे पैसे दूंगा। तो उसने मुझे वो पुराने नोट दे दिए, तो मैंने और छोटे छोटे लोगों को, जो छोटे छोटे लोग थे उनको कर्जा निपटाया। वो 27 नवंबर 2016 दोस्तों मेरे लिए लास्ट दिन था जब मैं कैसीनो जुआ जीता हूँ। 9 लाख रुपए जमा थे, जो कि मैं दिसंबर में 3 बार गया, धीरे धीरे करके वो सारे पैसे हार गए। अब उसके बाद वो एक नया साल चालू होता है 2017। दोस्तों ये पार्ट में हम यहीं पे रुकते हैं, क्योंकि 2017 मेरा बहुत जिल्लतों भरा रहा है, और वो मैं जब आपको ब्याह करूंगा तो आपको समझ में आएगा मैं आप लोगों से बार बार क्यों कहता हूँ कि ये जुआ गैम्बलिंग बंद कर दीजिए, नहीं तो आप भिखारियों जैसी जिंदगी जिए। नमस्कार।